सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेटीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने लापरवाही बरतने वाले भदोही कोतवाली के 2 पुलिस के जवानों को निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार घमाहापुर निवासी निहाल नामक युवक भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय से फरार हो गया था। पुलिस इसे जेल भेजने के लिए मेडिकल कराने अस्पताल लाई थी। पुलिस के दोनों जवान मोबाइल पर मशगूल हो गए और मौका देख आरोपी युवक फरार हो गया था। इस मामले में भदोही कोतवाली की काफी किरकिरी हुई। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने लापरवाही के आरोप में सिपाही दुर्ग विजय व अरुण को निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। उधर कोतवाली पुलिस फरार आरोपी युवक की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हमारे 2 कांस्टेबल उसको जेल भेजने से पहले जो मेडिकल कराने लेकर गए थे, वहीं वो अस्पताल से भाग गया। इसमें दोनों कांस्टेबलों को मैंने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा चुका है और आगे की विभागीय कार्रवाई भी होगी उन पर। जिउतिया माता पूजा स्थल की सफाई करने के बाद साथियों के संग वरुणा नदी में नहाने गया किशोर गहरे पानी की धारा में समा गया। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के छितिवना गांव के विश्वकर्मा बस्ती का है, जहां पिंकू विश्वकर्मा का 15 वर्षीय पुत्र सनी विश्वकर्मा गांव में ही जिउतिया माता पूजा स्थल की सफाई के बाद अपने 2 अन्य साथियों के साथ गांव के ही वरुणा नदी में नहाने चला गया। नहाते समय नदी के गहरे धारा में जाकर फंस गया और उसी पानी में समा गया। यह देख साथ मौजूद साथी भागकर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों के संग ग्रामीणों ने शव की तलाश कर पानी से बाहर निकाला। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा था। विश्वकर्मा बस्ती में जिउतिया माता के पर्व पर किशोर की मौत से गांव में मातम छा गया है। ज्ञानपुर नगर पंचायत कार्यालय में अराजकता देखने को मिली है, जहां कार्यालय के लिपिक ने सभासदों पर कुर्सी तानकर मारने की कोशिश करते हुए गाली गलौज दी है। लिपिक के इस करतूत से सभासदों में आक्रोश है। मामला बुधवार उस वक्त का है जब नगर पंचायत ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी से सभासद मीटिंग के दौरान किसी मामले को लेकर शिकायत कर रहे थे। सभासद रंजीत गुप्ता, प्रदीप कुमार रावत, फिरोज अली, अरुण कुमार, पवन कुमार श्रीवास्तव का आरोप है कि उसी दौरान कार्यालय के लिपिक कमलेश श्रीवास्तव द्वारा सभासदों पर कुर्सी उठाकर मारने की कोशिश की गई और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नाराज सभासदों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए लिपिक कमलेश श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अगर आप बैंक उपभोक्ता हैं तो अक्टूबर माह के छुट्टियों की लिस्ट देख लीजिए, अन्यथा बैंक जाने के बाद आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि अक्टूबर माह में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक अक्टूबर में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। 2 दिन 14 और 15 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी रहेगी। बाराफात के चलते 19 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहेंगी। महीने के 2 शनिवार, दूसरा और चौथा को भी बैंक में काम नहीं होता है। इसके अलावा अक्टूबर महीने में 5 रविवार पड़ रहे हैं, जिसके चलते 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। अक्टूबर की कुल छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक अपना काम शेड्यूल कर लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। पूर्व मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रंगनाथ मिश्रा को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2012 में भदोही जिले के औराई थाने में रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा विजिलेंस के महानिदेशक ओपी दीक्षित ने दर्ज कराया था, जहां 2020 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रंगनाथ मिश्रा की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। जहां एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आय से अधिक मामले में पूर्व मंत्री को बरी कर दिया है। इस दौरान जब पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा औराई पहुंचे तो समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया है।
आखिरकार भदोही ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत उर्फ चिट्टू सिंह व भदोही विकास खंड के सचिवों के बीच जारी विवाद का बुधवार को अंत हो गया। बुधवार को विकास भवन में प्रमुख पति राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों व ग्राम विकास व पंचायत समन्वय समिति के पदाधिकारियों व सचिवों के बीच बातचीत हुई, जहां ब्लॉक प्रमुख पति ने भदोही विकास खंड के सचिवों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और जारी मनमुटाव को दूर करते हुए वार्ता सफल हुई है। जारी विवाद का बुधवार को अंत हो गया। विश्व हार्ट दिवस पर बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्व हृदय दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने दिल को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अपना देश हृदय रोग की राजधानी बनता जा रहा है। युवाओं को भी यह रोग अपने चपेट में तेजी से ले रहा है। भदोही जनपद भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ सावधानियां बरतकर हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। कहा कि संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद व योग से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही ताजे और मौसमी फलों का सेवन प्रतिदिन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस मौके पर स्टोनो रोहितास दुबे, डॉक्टर अमित दुबे, डॉक्टर जेसी सरोज, डॉक्टर अशोक मौजूद रहे। गौशालाओं पर योगी सरकार ने खजाने का पिटारा खोल दिया है, लेकिन भदोही विकासखंड के रैमलपुर में मौजूद गौशाला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। गौवंश यहां तिल तिल मरने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। गौवंश के लिए ना तो चारा है और ना पानी की व्यवस्था। रैमलपुर का यह गौशाला ग्राम प्रधान की देखरेख में चलता है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। कहने को तो गौशाला में नागेंद्र कुमार व उमेश कुमार नामक कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन गौवंशों की देखरेख कर पाने में दोनों लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जब कुछ जागरूक नागरिक बदहाल गौवंश का वीडियो बनाने पहुंचे तो गौशाला में तैनात कर्मचारी लट लेकर खड़े हो गए और वीडियो बनाने से मना करने लगे। गौशाला की खामियां छिपाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। बुधवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के नेतृत्व में ज्ञानपुर जोरई की बड़ी संख्या में महिलाएं भदोही जिला मुख्यालय पहुंची थी। डीएम को एक पत्र सौंपते हुए पट्टे की भूमि पर नापी कराकर कब्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के महेंद्र कुमार बिंद, शिवनाथ सहित तमाम वनवासी समाज की महिलाएं, जिसमें अनीता, संतरा देवी, गुलाबी, मीरा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कहा कि उन्हें सरकार द्वारा आवासीय पट्टा दिया गया है, लेकिन अभी तक भूमि की नापी कराकर उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया है। प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। भदोही जिले के विकास भवन में पंचायती राज विभाग के बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ग्राम सभाओं से एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। अबडीग विकासखंड के शिवसेवक पट्टी गांव के इस कारनामे को देखिए, जहां पूर्व ग्राम प्रधान विशंभरनाथ मिश्रा ने ग्राम पंचायत से बनने वाले सामुदायिक शौचालय को अपने घर पर ही बनवा लिया है, जबकि इसकी शिकायत कई बार गांव के ही अरविंद कुमार सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों से की है, लेकिन कार्रवाई के बजाय अरविंद कुमार सिंह आज भी भदोही जिले के आला अफसरों का चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि संबंधित विभाग में तैनात एक अधिकारी पूर्व ग्राम प्रधान विशंभरनाथ मिश्रा के रिश्ते में आते हैं। अब भला जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पूर्व प्रधान द्वारा अपने ही घर पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा लिए जाने से हरिजन बस्ती के लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। भदोही जनपद में मानसून 12 से 14 अक्टूबर के बीच आने की संभावना जताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बार बार कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून लंबा खींचने की उम्मीद है, जिससे बारिश की गतिविधियां अक्टूबर महीने में देखी जा सकती हैं। हालांकि 30 सितंबर के बाद हल्की बारिश की स्थिति कभी कभी भदोही जनपद में बन सकती है। इन दिनों पूर्वा व पछुआ हवाओं का आपस में बदलाव होता रहेगा। दुर्गागंज इलाके के शेरपुर गोपलाहा निवासी अमर बहादुर चौहान की संक्रमण काल के दौरान
मौत हो गई थी। परिवार के मुखिया की मौत के बाद अब उसका परिवार भुखमरी के कागार पर है। बुधवार को अमर बहादुर चौहान के पुत्र महेश चौहान ने डीएम को एक अर्जी देते हुए गुहार लगाई है कि वह 3 भाई व 3 बहन है। पिता की संक्रमण काल के दौरान मौत हो गई, जिससे घर के हालात खराब हो गए हैं, पढ़ाई भी छूट गई है। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलाहा निवासी महेश चौहान ने जिलाधिकारी को अर्जी देते हुए मुआवजे की गुहार लगाई है। बुधवार को भदोही जिले के अखिल भारतीय यादव महासंघ के जिलाध्यक्ष अमित कुमार यादव के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए करड़ी सेना पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। कहा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने यादव समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है। अखिल भारतीय यादव महासंघ ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए करड़ी सेना पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के बालिका इंटर कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। सीएससी गोपीगंज द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में किशोर अवस्था में होने वाली बीमारियों को लेकर जांच की गई। साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहले व दूसरे तीसरे स्थान पर रहे बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक आशुतोष पांडे, डॉक्टर मोहम्मद अनीस, रजनी सिंह, अनीता मौर्य आदि मौजूद रहीं। औराई इलाके के खमरिया का ऐतिहासिक चहेल्लू मेला अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान झूला व तरह तरह की दुकानें सजी हुई थी। खमरिया का यह चहेल्लू मेला काफी प्राचीन है, जहां बुधवार की रात को यह मेला अकीदत व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गाइडलाइन का पालन कराने खुद औराई डीएसपी रामलखन मिश्रा, इंस्पेक्टर सदानंद सिंह व खमरिया चौकी इंचार्ज डटे रहे। खमरिया मेले का लोगों ने लुत्फ उठाया। इस मेले में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। इस मौके पर रिजवान अंसारी, राकेश पासवान, नायब खान, सीबी उपाध्याय मौजूद रहे। अपनी तैनाती के बाद से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। शुरुआती दौर में तो बड़ी लापरवाही मिली, कईयों पर सीएमओ ने कार्रवाई भी की, लेकिन अब सीएमओ का प्रयास रंग लाने लगा है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था व डॉक्टरों की मौजूदगी दिखने लगी है। बुधवार को सीएमओ ने दुर्गागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है, जहां सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली हैं। हालांकि एएनएम के दरवाजे पर कुछ गंदगी देख सीएमओ ने फटकार लगाई है। वहीं डॉक्टर परवेज आलम छुट्टी पर थे। संक्रमण काल में ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब संक्रमण से मुक्ति मिलने के बाद ट्रेनों से परिचालन की उम्मीद जग गई है। रेलवे विभाग ने 380 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। 1 अक्टूबर से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि इन ट्रेनों में भदोही रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली मात्र एक ट्रेन पंजाब मेल शामिल है, लेकिन सूत्रों की माने तो 1 अक्टूबर तक अन्य ट्रेनों के परिचालन की सूची भी रेलवे विभाग जारी कर सकता है। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा कनकपुर में कलिंजरा मतेथु जाने वाला मार्ग 10 वर्षों से बदहाल था। कनकपुर बस्ती में तो 400 मीटर सड़क बेहद बदहाल थी। उबड़ खाबड़ कीचड़ युक्त इस सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार था। सड़क मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से आला अफसरों से गुहार लगाई थी, लेकिन निराशा हाथ लगी थी। अब इस सड़क निर्माण का कार्य बुधवार को ग्राम सभा के प्रधान शीतला प्रसाद बिंद ने शुरू करा दिया है, जहां ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य का स्वागत डीजे की धुन पर किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बुधवार को दुर्गागंज में कौशल विकास मिशन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी राम लोलारक ओला सिंह रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और महिलाओं को फाइनेंस की सुविधा भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नारी शक्ति उभरकर देश व समाज में एक नया इतिहास रचेगी। इस मौके पर कृष्णा चंद, विवेक सिंह, ध्रुव सिंह, अजीत मिश्रा आदि मौजूद रहे।
अभोली विकासखंड के अभोली गांव में बुधवार को सब मिशन ऑल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अभोली ब्लॉक के लगभग 4 दर्जन से अधिक किसानों ने शिरकत की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने शासन द्वारा चलाई जा रही किसानों की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गेहूं, धान की खेती को लेकर किसानों को जानकारी दी है। खाद, बीज तथा फसलों के रोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इसी तरह आत्म योजना के तहत चयनित किसानों के बीच नेट व किट का वितरण किया गया। इस मौके पर अनिल चंद्र बिंद, उदय सिंह, डॉक्टर हरीशचंद्र, प्रमोद बिंद मौजूद रहे। चौरी इलाके के मई हरदोपट्टी गांव निवासी अर्जुन के 30 वर्षीय पुत्र हरिराम की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा लोहता थाना क्षेत्र के करौता गांव में हुआ है। युवक की मौत से मई हरदोपट्टी गांव में कोहराम मच गया। युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था, जहां उसकी बाइक करौता गांव के समीप पेड़ से टकरा गई और यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर युवक के मौत की खबर मिलते ही मई हरदोपट्टी गांव में परिजनों सहित ग्रामीणों में कोहराम मच गया। गोपीगंज नगर के सदर मोहाल के एक निजी प्रतिष्ठान के गोदाम में एक कामगार की मौत हो गई। मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। मौत को लेकर मृतक के परिजन तरह तरह के आरोप मढ़ रहे हैं। बताया जाता है कि गोपीगंज इलाके के ही जहांगीराबाद का निवासी 25 वर्षीय दीपक यादव सदर मोहाल के एक निजी प्रतिष्ठान में काम करता था। बुधवार को वह गोदाम में कुछ सामान निकालने गया हुआ था, जहां उसकी मौत हो गई। प्रतिष्ठान संचालक के मुताबिक उसकी मौत विद्युत से हुई है, जबकि परिजन तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार भदोही जिले के लिए अमंगल साबित हुआ। जिउतिया पर्व पर पानी में समाने से कईयों की मौत हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के छितिउना के बाद पिपरिस रामेश्वरपुर गांव में भी पानी भरे गड्ढे में गिरने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जाता है कि जिउतिया पूजा के लिए उसकी मां फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी, जहां बऊ नामक एक मासूम बच्चा पानी भरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक मासूम के पिता संतोष कुमार ने बताया कि घर पर जिउतिया पूजा की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पर्व गम में तब्दील हो गया। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सपा के कार्यकर्ता व नेता पूरी तरह कमर कस रहे हैं, ताकि 2022 में अखिलेश की सरकार बनाने में कोई कसर न रह जाए। इसी कड़ी में बुधवार को सुरियामा ब्लॉक के लालीपुर धनापुर गांव में सपा का संदेश लेकर सपा नेता अनिल सिंह पहुंचे थे, जहां सपा नेता 2 दर्जन लोगों को सपा का गमछा पहनाया। वहीं गांव में 150 लोगों के बीच गमछा का वितरण किया गया। इस दौरान अनिल सिंह ने कहा कि भदोही जनपद सहित उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। इसी तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सेनापति है, जिसके बल पर समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव फतह करेगी। इस मौके पर राकेश यादव, जहूर अली, कुश यादव, साबिर खान, संदीप यादव मौजूद रहे। कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही जनपद द्वारा औराई के एक महाविद्यालय पर अवैध वसूली करने के मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले औराई के एक महाविद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र और अंक पत्र देने के एवज में छात्रों से वसूली करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने एक टीम गठित कर वायरल वीडियो के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों टीसी देने के नाम पर स्कूल, कॉलेज व महाविद्यालय से बेखौफ वसूली की शिकायत मिल रही है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि अगर किसी भी छात्र से किसी शिक्षण संस्थान द्वारा टीसी देने के नाम पर वसूली की जाएगी तो उस शिक्षण संस्थान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा परंपरागत तरीके से बुधवार को भदोही जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विधि विधान और उत्साह पूर्वक मनाया गया। महिलाओं ने निराजल व्रत रखा व जिउतिया माता से अपने बेटों की दीर्घायु, स्वास्थ्य व संपन्नता की
प्रार्थना की। तमाम जगहों पर तालाबों व सरोवरों पर मेले का आयोजन किया गया था। नगरदहा, भैरोपुर, भौदीपुर, बेरवा, पहाड़पुर, चौथार, कस्तूरीपुर, सनातपुर, नारेपार, उपरवार, भमौरा, कनकपुर, गिरिया सहित जिले भर में महिलाओं ने निराजल व्रत रखा व जीवतिया माता से अपने बेटों की दीर्घायु, स्वास्थ्य व संपन्नता की प्रार्थना की। इसी तरह भदोही विकास खंड के पिपरिस चकमिराज में मेले का आयोजन किया गया था। वहीं सुरियामा ब्लॉक के नेवादा कला में मुकेश पाठक के नेतृत्व में ग्राम सभा वासियों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। भदोही शहर, ज्ञानपुर, औराई, नई बाजार, गोपीगंज, ऊद, जंगीगंज, बाबूसराय, महाराजगंज, खमरिया, घुसिया, चौरी, मोड़, सुरियामा, मौजूदा, अबोली, दुर्गागंज, घुसिया, खमरिया समेत सभी क्षेत्रों में जीवतिया पर्व पर बुधवार को गहमा गहमी रही। बाजारों में फलों व पूजन सामग्रियों की दुकानें गुलजार रहीं। वहीं मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। ज्ञानपुर के ऐतिहासिक हरिहरनाथ मंदिर समेत जिले के सभी मंदिरों पर महिलाओं ने मत्था टेका। शाम करीब 5 बजे के बाद तालाबों व सरोवरों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ने से मेले जैसा दृश्य दिखा। अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले खबरों को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।